आज अगर कोई पूछता है मीडिया गढ़ के बारे में या आपके क्लाइंट्स कहाँ पे है, कि आप इंडिया का मैप ले लो, इंडिया के मैप में जितनी जितनी सिटीज हैं उन सिटीज में कहीं ना कहीं मेरा क्लाइंट होगा। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में मेरा क्लाइंट है। हम गोवा जाएंगे, गोवा में भी मेरा क्लाइंट है। भुवनेश्वर, उड़ीसा या किसी भी सिटी में जाएंगे, वहां पे मेरे क्लाइंट्स हैं। आप जिन भी क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, व्हाट इज द सक्सेस रेट? क्लाइंट के लिए क्लाइंट का एसेट बनना है। मतलब ये कि क्लाइंट को जब हम पेमेंट के लिए मैसेज करें तो नेक्स्ट डे पेमेंट कर रहा है, मतलब वी आर एन एसेट। बट अगर वो पेमेंट कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी एंड वो उसको टाल रहा है, देन डेफिनेटली वी आर नॉट गिविंग हिम दैट वैल्यू। तो पहले पहले हमारा 50% क्लाइंट सेटिस्फाइड है, 50% नहीं है, फिर 60, फिर 70, अभी अराउंड मतलब ऑनेस्टली 80% है और मेरा टारगेट है 90% तक जाना। मार्केटिंग फ्रेमवर्क, क्रेडिबिलिटी फ्रेमवर्क और इसके बाद काउंसलिंग फ्रेमवर्क। अगर हमने इन 3 फ्रेमवर्क्स में काम कर लिया और 90 डेज इसको पूरा एग्जीक्यूशन में लगते हैं, अगर हमने जस्ट इन 3 फ्रेमवर्क्स में काम कर लिया, आपको ऑटोमेटिकली 30-40% बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा। ये फ्रेमवर्क बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? आप अपने क्लाइंट्स को बोल पाओ कि ये फ्रेमवर्क चलता है एंड दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो। ये फ्रेमवर्क को तो बनाने में इतने सारे क्लाइंट्स की गालियां लगी है। Hi everyone and welcome back to another episode of Own Your Story Unapologetically. The goal of this podcast is to help you understand as an audience what is working in the market, what is not working in the market, and what can you learn from our guest. और आज के गेस्ट, इफ यू गूगल हिम, he'll be on the top 1 for the search ranked best digital marketing agencies for college institutions. And मेरा गोल आज है to understand how is he helping these college institutions, what marketing strategies are working, and to be honest, spill the secrets so that we can use them too. Let's start. I have Mr. Pankaj Budhwani. Thank you so much, Pankaj, for coming today on such a short notice. थैंक यू मनमीत, आपने मुझे इनवाइट किया एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शो सम लाइट हाउ आई कैन हेल्प यू। 100%। हमें आपकी आज जर्नी, स्टोरी और सीक्रेट्स चाहिए ये समझने के लिए कि आपने इंडिया की नंबर 1 एजेंसी फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूशंस कैसे बिल्ड की, आपकी जर्नी कैसे रही और आपने कहाँ से शुरू किया। My first question to you is that why only college institutions as a marketing agency? There's so much you could do. सो आई थिंक मनमीत, इसको मैं बहुत शॉर्ट में पहले आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूँ। Okay. मैंने पहले एक फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट किया जब जोमेटो ये सब नहीं होते थे। मैंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया। क्लाउड किचन की सिचुएशन ये थी कि मंथली 1 लाख का रेवेन्यू था, सैलरीज 2.5 लाख होती थी। आप ये समझो, मेरे पास अभी पनीर बटर मसाला का ऑर्डर आया और इतने में लड़का जाके पीछे से 200 ग्राम पनीर लेके आ रहा है। इन दैट वे वी यूज टू डू ऑर्डर्स। अब कहा कि कैसे रेवेन्यू लाएं, तो फेसबुक एड से स्टार्ट किया। फेसबुक एड्स में 300-500 रुपये, 1000 रुपये वीकेंड पे बजट लगाने लगे एंड उससे ऑर्डर्स आने लगे। बिजनेस 1 लाख से गया 10 लाख पर मंथ रेवेन्यू पे। लेकिन जो कोर चीज़ थी दैट वाज मार्केटिंग, उसमें इंटरेस्ट आ गया। Right. फिर एकदम से रियलाइजेशन हुआ कि इतना पढ़ लिखने के बाद मैं ये स्टाफ के पीछे लगा हुआ हूँ, पनीर बनाओ, ये बनाओ, और मेरा तो जो कॉलिंग था दैट वाज समथिंग, एक कोई एसी ऑफिस होना चाहिए, उस एसी ऑफिस में हम बैठे हैं और पूरी टीम के साथ। तो आप ये समझ लो कि जो वो मार्केटिंग मैंने उसके लिए की थी, मैंने कहा कि और किसी के लिए करके देखते हैं। फिर मैं जिम जाता था, तो मेरे जिम ओनर ने क्या अपना जिम शिफ्ट किया था और उसको एक्सपैंड किया था। तो जब एक्सपैंड किया तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी करके देखो। तो वहाँ पे मैंने ऑडियंस टारगेटिंग समझी। लड़कियों के वीडियोस लड़कियों को दिखाते थे कि ये देखो, ये लड़कियाँ इतनी पतली हो रही है, सो यू कैन टू। एंड साथ साथ लड़कों के वीडियो लड़कों को दिखाते थे। दैट वाज द यूज केस 1। सेकंड यूज केस ये भी वो करते थे कि लड़कियों के वीडियो कुछ कुछ लड़कों को भी टारगेट करते थे, जिससे क्या है कि वो भी जिम ज्वाइन करें। Attract करो। सो ओवरऑल वो रिस्पॉन्स आया कि महीने भर में लगभग 300 मेंबरशिप्स फॉर Oh. 300 न्यू मेंबरशिप्स आई। तो लगा कि दिस इज डूइंग वंडर्स, और ऐसे करके मार्केटिंग, फिर मार्केटिंग से एक स्कूल आया, स्कूल से एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया।
उस प्रोजेक्ट में 1 साल में ही हमने 1 लाख रुपीस से स्पेंड करते करते वी रीच टू 15 करोड़ इन अ ईयर, Oh, that's बिकॉज amazing. क्लाइंट का डिसीजन मेकिंग आप सोचो बहुत फास्ट था, Right. एंड दैट वाज आफ्टर कोविड। जो चीज़ें वर्क कर रही थी उस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स देते गए। Correct. फिर इससे समझ में आया कि एजुकेशन इज द की, और कोविड में और कुछ चला नहीं, बाकी सब क्लाइंट्स भाग गए कि बोले अभी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन एजुकेशन से पैसा आ रहा था आफ्टर कोविड भी। Right. एंड वो केस स्टडी इतनी स्ट्रांग बनी कि ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट्स आने लगे। आज अगर कोई पूछता है मीडिया गार्ड के बारे में या आपके क्लाइंट्स कहाँ पे है, सो वी आर फ्रॉम अ टायर 3 सिटी जोधपुर। और आज अगर कोई पूछता है मैं उसको क्लियर बोलता हूँ कि आप इंडिया का मैप ले लो, इंडिया के मैप में जितनी जितनी सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में कहीं ना कहीं मेरा क्लाइंट होगा। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में मेरा क्लाइंट है। हम गोवा जाएंगे, गोवा में भी मेरा क्लाइंट है। भुवनेश्वर, उड़ीसा या किसी भी सिटी में जाएंगे वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स हैं। सो ऑल थैंक्स टू एजुकेशन मार्केटिंग। करेक्ट। Yes. मुझे लगता है कि आपने स्टोरी सुनाई तो बहुत शॉर्ट में, लेकिन ये बहुत लंबी जर्नी है। Yeah. और मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी, यू नो देयर इज दिस वन कॉन्सेप्ट जो शायद व्यूअर्स बोलेंगे अरे ये हर पॉडकास्ट में बोलती है, बट मैंने बहुत सारे कॉमन पैटर्न्स देखे हैं इन सक्सेसफुल पीपल, एंड दैट इज देयर मेस बिकम्स देयर मैसेज। क्योंकि Yes. आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा था केटरिंग का और आप उसके लिए एक्टिवली सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, दैट इज हाउ यू गॉट इनटू फेसबुक मार्केटिंग। एंड देन वहां से आपने फेसबुक मार्केटिंग सीखी एंड एडवर्टाइजिंग सीखी, पेड मीडिया सीखा, एंड दैट टुडे हैज बिकम योर मैसेज। ये सब टर्म्स मुझे नहीं आते थे। मुझे बस इतना आता था कि 500 रुपए इसमें डालने हैं और इसमें ऐड चलाना है। मुझे क्रिएटिव बनाना नहीं आता। मुझे क्रिएटिव कहते ये भी नहीं आता था। मुझे पोस्टर पता था कि पोस्टर में एक खाने की फोटो और उसके ऊपर लिखना और वीकेंड ऑफर लिखना, ये लिख लो, देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा। Right, तो right. ये सब मुझे नहीं आता था, क्रिएटिव या राइट। और अब यू आर द एक्सपर्ट एट दैट इज हाउ द जर्नी हैज बिन। एंड एक और थॉट, मुझे ना एनेक्डोट्स बहुत आते हैं जब मैं अपने गेस्ट से बात करती हूँ। जैसे आप बता रहे थे आपने पहले फूड डिलीवरी का किया, फिर आपने जिम के साथ ट्राई किया, फिर मैंने स्कूल खुद के ने साथ। बाइक पे फूड डिलीवर भी किया है जाके, क्योंकि हमारे पास जैसे फूड डिलीवरी टीम होती थी, 4 जने होते थे जो, क्योंकि उस टाइम जोमेटो नहीं था, तो वी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द सिटी। कॉलेजेस से आते थे जो बच्चे रात को, तो मैंने खुद ने भी कई बार फूड डिलीवर वहाँ जाके किया है और काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए। राइट राइट। और मुझे वहीं से वो थॉट आया कि हम जैसे होता है ना कि कोई शॉपिंग करने जाते हैं अपने फर्नीचर की या बेड लेने जाते हैं, तो हम कैसे बैठ के देखते हैं कितना सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। सिमिलरली यू टेस्टिंग द क्वेश्चन कि कहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा है, कहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है, एंड दैट्स हाउ यू लैंडेड अप ऑन टू कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो आपका जो फर्स्ट कॉलेज इंस्टीट्यूशन आपने क्लोज किया, उसकी फीलिंग क्या थी एंड क्या रिजल्ट्स थे वो फर्स्ट क्लाइंट के? फर्स्ट वाला जो स्कूल था, दैट वाज अ न्यू स्कूल, कमिंग न्यू स्कूल। राइट। तो वहाँ पे मतलब मुझे भी अभी तक आई वाज जस्ट चेकिंग कि हाँ कैसे, हाउ टू स्विम। और फर्स्ट जो स्कूल था उसके 130 एडमिशंस मुझे ध्यान हुए थे, एंड वो 130 एडमिशंस हुए, मुझे लगा इसका इस लेवल पे रिस्पॉन्स आ सकता है। तब तक मैंने वो मैथ भी नहीं की थी कि एक स्टूडेंट की अगर फीस इतनी है, 130 स्टूडेंट्स की फीस कितनी होगी। राइट। तो वो मैथ नहीं की। फिर उसके बाद वो फीलिंग तो मतलब आ गई कि भाई कुछ तो किया है कि मतलब ये कितना बड़ा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इन्होंने स्कूल खोला और स्कूल में अगर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो लग रहा है कुछ तो किया। फिर उसका वैलिडेशन जब कोविड के बाद ये जो कहते हैं ना 12-15 करोड़ पूरे एड स्पेंड में किए, तो इसका जब रेवेन्यू देखा मतलब मल्टीपल ऑफ 100 करोड़। तो जब वो देखा तो लगा अब तो यार हम कुछ मतलब एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और फिर इस इम्पैक्ट से एक चीज और, बहुत बार मैं मतलब कई बार क्या होता था कि रात को लेट नाइट काम कर रहे हैं, कई बार सुबह काम कर रहे हैं, और कई बार फुल टाइम। क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में आपके पास कोई वो टाइमिंग नहीं होती, आप हर टाइम कर रहे होते हो। तो कई बार आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ या इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तब उसका आंसर एक ही चीज आती है कि एजुकेशन इज द ओनली की जिससे आपकी आने वाली पुश्तें कहते हैं ना वो बदल सकती है। करेक्ट। और एक स्टूडेंट अगर कहीं पे भी एडमिशन लेता है
तो आप ये समझो उसके पेरेंट्स की लाइफ इम्पैक्ट होती है, वो चेंज होती है, करेक्ट उसके ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनकी, तो मतलब आप समझो 4 जनों की तो डायरेक्टली लाइफ इम्पैक्ट हो रही, लाइफ चेंज हो रही है। करेक्ट इसके अलावा 10 लोग उससे और कनेक्टेड होते हैं, उनकी इनडायरेक्टली लाइफ इम्पैक्ट होती करेक्ट है। और आप ये समझो कि वो 4 जनों की लाइफ बेटर वे में जाएगी अगर वो एजुकेट होगा, और उसके भाई बहन भी अब अगर वो एजुकेट हो रहा है तो वो भी एजुकेट होंगे। तो करेक्ट आप सोचो कि 15 जने एक स्टूडेंट से, अब या अगर हम आप ये समझो 50,000 एडमिशंस ओवरऑल ऑल अक्रॉस हो रहे हैं, नंबर कितना बड़ा हो सकता तो है। आप नंबर देखो और उस नंबर का मतलब मैजिक देखो कि राइट दैट्स द इम्पैक्ट आई थिंक मीडिया गर्ड एंड मीडिया गर्ड्स टीम इज क्रिएटिंग। ऑफ कोर्स 100%। मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगी। जब आप बता रहे थे कि आपने कभी सुबह काम कर रहे थे, कभी रात को काम कर रहे थे, एंड यू वर बिल्डिंग ऑन योर जर्नी, एंड वी विल गेट टू द फैक्ट कि आज आपकी टीम कितनी बड़ी है, आज कितने सारे क्लाइंट्स हैं। बट आई एम श्योर, मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स ये जाने कि जब आप उस ग्रोइंग स्टेज में थे, आई एम श्योर डिफिकल्टीज होती हैं और चैलेंजेस होते हैं। तो आई हैव 2 क्वेश्चंस हियर। वन, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम, और सेकंड, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया और वहां से आप आगे बढ़े। आई थिंक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं सोचता भी हूँ कभी कभी। आपने जैसे वो महाभारत में बोलते हैं ना कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी बस एक वो सेंटेंस बोलते थे या वो एक्सप्लेन करते थे एंड दैट्स इट। राइट उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन, उसके बाद उनका पूरा जो वो परफॉर्मेंस आता है। हम्म। तो मेरे केस में ये जो पूरा डायरेक्शन वाला जो गेम है, ये मेरी वाइफ प्ले करती है और साथ साथ मेरे पापा भी प्ले करते हैं। मैं ये कहूँगा कि अराउंड 70% का जो ये डायरेक्शन जो है मेरी वाइफ देती है एंड 30% मेरे पापा, क्योंकि उनको ज़्यादा इससे समझ नहीं आता राइट कि बिजनेस क्या है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन देते रहते हैं कुछ राइट कुछ। तो वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है ऐसा करके देखते हैं एंड दैट। और कुछ भी आप कर रहे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, यू ऑलवेज नीड अ वैलिडेशन, करेक्ट कि कोई आके बोल 100%। दे कि भाई तुम सही कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, तुम चलते जाओ। कोई राइट एक बस ऐसे बोल दे, कोई एक हाथ रख के बोल दे कि, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक सुपर मतलब एक बूस्ट आ जाता है कि नहीं नहीं भाई हम कर रहे हैं और फाड़ करेक्ट देंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आई थिंक बहुत करेक्टली आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट, एंड स्पेशली मुझे लगता है कि हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ रहती है एंड उनका बिल्कुल सपोर्ट हमेशा रहता है, बट एक पार्टनर का सपोर्ट इनवैल्यूएबल होता है, इज बिकॉज प्रैक्टिकली यू आर शेयरिंग योर लाइफ विद देम। तो डेफिनेटली आपका गोल, आपका विजन और जहां पहुंचना चाहते हो, अगर वो थोड़ा सा भी मिसअलाइंड है, तो फिर वो एवरीडे क्राइसिस बन सकता है, या फिर it can spoil relationships. So ट्रू। partner is the biggest asset you can have, especially as a business owner, एंड I सबसे would like to बड़ी say. बात मैं इसमें प्रेस करना चाहूँगा कि हम तो बाहर इतने लोगों से मिल रहे हैं, we are also getting that recognition कि yes you are building, yes you are doing something, Correct. they are in the back end, they are supporting us, and उनको नहीं पता, और उनको कोई, आप सब जगह जाके बोलोगे नहीं कि यस यस ये पीछे से ये भी कर रहे हैं, पीछे से ये भी कर रहे हैं, so they are not getting that recognition and still they are going they are वो supporting us, so मोटिवेशन और वो that's zeal खत्म नहीं होता, and that's बिल्कुल because the love they have yes for their partner. 100%. मुझे आपसे ये भी जानना है कि जब आपने कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के लिए मार्केटिंग शुरू की, आपको एक क्लाइंट मिला, दूसरा क्लाइंट मिला, आज आपके कितने क्लाइंट्स हैं? हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम पूरे इंडिया के मैप पे मीडियागढ़ के क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं, बट इफ यू कुड शेयर विद अस व्हाट इज द नंबर, आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम I करते हैं और think आपकी टीम कितनी बड़ी है? इस ये नंबर तो शेयर करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा। इनिशियल ईयर्स में जब 1 साल हुआ था, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि जैसे हमारा ये एक क्लाइंट है, मतलब ही इज रनिंग अ डिज़ाइन एजेंसी, तो हम साथ में काम करते थे कोलैबोरेट ओके करके, ओके कि जैसे एक क्लाइंट है और ऐसे हमें लगभग 30 क्लाइंट चाहिए। तो उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, पंकज जी आप एक तो संभाल नहीं पा रहे हो, और एक में आपकी सांसें फूलती है, आप एक दिन बाहर जाते हो तो कितना प्रॉब्लम होती है, आप 30 कैसे संभालोगे? एंड आज मैं देखता हूँ हम वो नंबर डबल से भी ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। सो इट्स जस्ट कि हाँ, एब्सोल्युटली आपको एक बार वो मैनिफेस्ट करना होता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो अपने आप
प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, करेक्ट, हर बार प्रॉब्लम आई, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपके सिस्टम्स इतने बिल्ड होते हैं, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि वो टीम बैकएंड में सब देखती है। बिल्कुल। सो और कितने लोग हैं आपकी टीम में अभी? अभी लगभग हमारी टीम में 40 लोग हैं। नाइस। और जस्ट अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नेक्स्ट मंथ तक हमारा एक और जो फ्लोर है दैट इज गेटिंग रेडी, एंड वहाँ पे भी जो हमारा टीम साइज है दैट विल गो अराउंड 60-70। ओह नाइस। यस। सो एक चीज, हाँ, कभी कभार डर नहीं लगता कि इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू इंश्योर दैट दे गेट पेड ऑन टाइम, अगर बिजनेस ऊपर नीचे हुआ तो कभी वो एंजाइटी या स्ट्रेस आता है एज अ बिजनेस ओनर? एनजाइटी स्ट्रेस अभी तक आता था, पहले आता था, मतलब पहले बहुत ज़्यादा आता था, और स्ट्रेस लेवल्स इतने हो गए थे कि कुछ समझ नहीं आता था। बट फिर कुछ मेंटर्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आप अपनी हेल्थ पे काम करो, आप अपने माइंडसेट पे काम करो। और मज़े वाली बात आप ये समझो, आप स्ट्रेस में हो, मान लो कि आपको एवरी मंथ 15 लाख रुपए की ईएमआई भरनी है, एक एग्जांपल, ठीक है, और ऐसे में कोई आपको कहे कि भाई मेडिटेट किया करो, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो, आपको लगेगा यार प्लीज़, अभी मैं यहाँ ये प्रॉब्लम में फंसा हूँ, आप मेरे को ये ज्ञान दे रहे हो। लेकिन क्या है, जो चैप्टर आप ये मतलब स्कूल टाइम में तो आप चलते रहते हो, लेकिन जो चैप्टर आपने लाइफ में नहीं पढ़ा वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो फिर मैंने कहा यार सब आके यही कह रहे हैं तो इसी पे काम करते हैं। राइट। तो जब वो माइंडसेट पे काम किया, वो सारी चीज़ें अपने इसमें आप तो सॉल्यूशंस मिलते चले यस गए। यस मुझे ना एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन आ रहा है एंड आई नो आई माइट बी जगलिंग फ्रॉम योर स्टोरी एंड टेकिंग यू समवेयर एल्स, बट आई थिंक ये एग्जैक्ट मोमेंट है जो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे आप एज अ बिजनेस ओनर आपको स्ट्रेस होता था या प्रॉब्लम आती थी, ऐसे ही जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए आप काम करते हो, रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज एन ह्यूमंगस investment यस cost that यस comes with it. Big infrastructure, best faculty, and there's so much to it. How do your clients deal with the business stress and anxiety if they have, next month we have to make sure itme admissions ho ताकि हमारा institution चलता रहे. So what is your experience with your clients? आई थिंक वो उन्होंने एक कॉलेज बिल्ड करने में अपनी लाइफ के 15 साल 20 साल दिए। सो इसमें उन्होंने बिल्ड किया, एंड दैट्स रियली गुड एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। बट आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ वो होप पे जी रहे हैं कि अगर अच्छा ठीक है इस बार एडमिशन्स कम हुए, अगले साल हो जाएंगे, फिर अगले साल हो जाएंगे। बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजीज उनके लिए पहले के टाइम में काम करी इट्स वेरी गुड, लेकिन जब जब आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, यू शुड चेंज द स्ट्रैटेजी। एंड Correct. वो आई थिंक जिनको वो रियलाइजेशन हो रहा है वो दे आर चेंजिंग द स्ट्रैटेजी। और कुछ लोग अभी भी वो कहते हैं ना, जब वो एकदम पेन एकदम यूं होगा ना, पेन एकदम अच्छे से लगेगा, देन आई थिंक दे विल रियलाइज। Right. So I think that is one of the mistakes that the college institutions are making. या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नंबर 1 मिस्टेक है जो आज की डेट में कॉलेज इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं जिसकी वजह से देयर बिजनेस ग्रोथ इज हैम्पर्ड, व्हाट वुड बी दैट? आई थिंक एक चीज़ तो ये कि वो अगर 1 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो वो फुल ईगो में कि वो 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं ऑन मार्केटिंग। बट द थिंग इज कि 60 to 65 lakh दे आर स्पेंडिंग अगेन ऑन द होर्डिंग्स और पेपर। इसमें आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे स्पेंड बंद करना है, बट नाउ इट्स द टाइम यू शुड रियलाइज कि कहाँ पे कितना करना है। राइट, दैट्स द पॉइंट विच दे आर मिसिंग। राइट। एंड जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं टू वर्क विथ यू एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, डू यू गिव देम अ ब्रीफ ऑन दैट वेयर व्हाट नीड्स टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द मार्केटिंग helps them scale their business? डेफिनेटली अब तो इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करके मतलब एक वो समझ में आ जाता है कि यहाँ इनके कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया तो आई थिंक उनको रिजल्ट आ जाएगा। सो ये चीज़ हम उन्हें डे 1 पे बोलते हैं कि आप इस पे ये जैसे मान लो हमारा एक्चुअली एक पूरा फ्रेमवर्क है, 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। Okay. मार्केटिंग फ्रेमवर्क, क्रेडिबिलिटी फ्रेमवर्क और इसके बाद काउंसलिंग फ्रेमवर्क। अगर हमने इन 3 फ्रेमवर्क्स में काम कर लिया और 90 डेज इसको पूरा एग्जीक्यूशन में लगते हैं, अगर हमने जस्ट इन 3 फ्रेमवर्क्स में काम कर लिया, आपका ऑटोमेटिकली 30-40% बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा।
राइट। ये यस। फ्रेमवर्क बनाने में आपको कितना टाइम लग गया यहाँ पहुंचने में कि आप अपने क्लाइंट्स को बोल पाओ कि ये फ्रेमवर्क चलता है एंड दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो? ये फ्रेमवर्क को तो बनाने में इतने सारे क्लाइंट्स की गालियाँ लगी है, इतने सारे क्लाइंट्स ने जो पुराने क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम्स आए हैं उससे, और एक्सपीरियंस और दिन रात की कहते हैं ना रिसर्च, जो इतनी सारी बुक्स पढ़ी सेल्स का, यहाँ से ये इसको लेके, और ओवरऑल वो कहते हैं ना साइकोलॉजी, मार्केटिंग साइकोलॉजी, ये सारी करेक्ट। चीज़ों को मिक्स करके ये बनाया है। तो मैं ये बोलता हूँ कॉलेजेस को कि आप मेरा ये फ्रेमवर्क अगर नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, कोई बात नहीं, आप यही चीज़ ओवर द इयर्स 10 साल में कभी ये करते करते इम्प्लीमेंट करोगे। मैं करेक्ट। वो चीज़ आपको 90 डेज में इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ। Correct. So That's the thing. actually, your journey and your learnings for so many years is cut short to 90 days, and that is what the college institutions Yeah. can leverage today. Yes, yes. Right. I would love to ask that आप जिन भी clients के साथ काम करते हो, the college institutions, what is the success rate that you are able to provide on the average of all the clients that you worked with? आई So थिंक मैं ये ट्रैक करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों फर्स्ट ईयर से था कि हमें क्लाइंट के लिए क्लाइंट का एसेट बनना है। मार्केटिंग एजेंसी शुड नॉट बी अ लायबिलिटी। एंड Correct. मतलब ये है कि क्लाइंट को जब हम पेमेंट के लिए मैसेज करें तो नेक्स्ट डे पेमेंट कर रहा है, मतलब वी आर एन एसेट। और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर वो पेमेंट कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, एंड वो उसको टाल रहा है, देन डेफिनेटली वी आर नॉट गिविंग हिम दैट वैल्यू। तो ये Correct. चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और फर्स्ट ईयर से कैलकुलेट करता रहा हूँ कितना। तो पहले हमारा 50% वैल्यू रेट चल रहा था कि 50% क्लाइंट सेटिस्फाइड है, 50% नहीं है, फिर 60, फिर 70, अभी अराउंड मतलब ऑनेस्टली 80% है, और मेरा टारगेट है 90% तक जाना। और इसमें भी कुछ अब मैं क्लाइंट से इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कशंस करता रहता हूँ कि व्हाट थिंग विच यू वुड लाइक टू हैव अ चेंज इन मीडिया गार्ड। मीडिया गार्ड की Right. सर्विसेज में आपको क्या क्या चेंज चाहिए। जैसे आज सुबह की बात है, मेरे क्लाइंट ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी, एसईओ, दैट वाज एन एसईओ रिपोर्ट। अब हमारी टीम तो पूरा डिटेल्ड एक एक काम एसईओ में क्या क्या हुआ वो भेजती है। उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स चाहिए कि कीवर्ड्स में एवरी मंथ में क्या मूवमेंट आया। वो है उस रिपोर्ट में, लेकिन वो नीचे है और उससे पहले इतना सारा स्टफ। Hmm. तो उन्होंने बोला कि कोई भी कॉलेज का चेयरमैन इतनी डिटेल रिपोर्ट पे जाएगा ही नहीं, कभी खोल के ही नहीं देखेगा। सो रिपोर्ट शुड बी कि कीवर्ड्स में कितना मूवमेंट आया और क्या चेंजेस हैं, ऐसे करके टू द पॉइंट्स। मैंने उनको आज ही प्रॉमिस किया कि मैं इस पे काम करूंगा, एंड वी विल मेक द बेस्ट एसईओ रिपोर्ट इन द कंट्री। एंड उसके लिए मैंने इमीडिएटली मेरी एसईओ टीम को उनका फीडबैक और वो मैसेज कर दिया। अब मैं जाते ही नेक्स्ट उस पर काम करूंगा कि हाउ वी कैन मेक अ रिपोर्टिंग बेटर। Better. तो ऐसे Correct. के ऐसे क्लाइंट मैनेजमेंट, तो क्लाइंट जो मेरी टीम है जो क्लाइंट्स मैनेज करती है उनके साथ भी मैं बैठता हूँ। मतलब मेरा फोकस ये रहता है वी हैव टू बी बेस्ट इन द कंट्री। राइट। राइट। आई थिंक आपका वो थॉट जो आपने एसेट और लाइबिलिटी का लिए समझाया, दैट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। ऑल द मार्केटिंग एजेंसी शुड एक्चुअली फोकस इट लाइक दिस, जो आपने वो एग्जांपल दिया कि अगर पेमेंट एक मैसेज में आ रहा है, विच मीन्स दे आर हैप्पी, दे आर गिविंग, बिकॉज दे नो कि अरे ये तो बन जाएगा, ये तो आ ये जाएगा। तो इनको तो देना पड़ेगा हाँ, ये। हाँ, हाँ, मतलब इनको तो देना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो वो या, एसेट लाइबिलिटी वाला जो थॉट है, दैट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। यस, आपने अभी अभी बोला दैट यू विल मेक द बेस्ट रिपोर्ट इन द कंट्री, एंड यू ऑलवेज से wherever you introduce yourself, you say India's number 1 marketing agency for educational institutions, and that happens where you're able to create a brand image and an authority in the market यस, of who you are and create your own visibility. And यहाँ पे मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी जो आपने मेरे साथ शेयर किया था, when you had put up a booth in one of the conferences, वहाँ पे a lot of people had come to Pankaj talking about his hero story जो उनकी ad में चलती है। And I remember this example, one guy, he was talking to his wife on the phone, या वो चलते हुए आए और उन्होंने अपनी वाइफ का फोन काट दिया ये बोल के कि पंकज जी से मिलना है। नहीं, वो ऐसा तो हुआ था कि वी वर रैपिंग अप आवर स्टॉल। सो हमने डाइडेक इंडिया, दैट वाज द एशियाज बिगेस्ट एग्जीबिशन फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके। तो हमने वहाँ पे एग्जिबिट किया। अब रात को रैप अप करके सब जा रहे थे, तो मैं भी निकल रहा था। नेटवर्किंग इवेंट था डाइडेक का, अराउंड 8:30 नाइट में। सो कोई एक गाय यहीं पे बैठा हुआ और एकदम से उसने अपना फ़ोन रखा,
मैंने भी नोटिस नहीं किया, फ़ोन रखा और उसने एकदम से मेरे को यूँ पकड़ा कि पंकज सर। मैंने कहा यस, कि सर मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंड डेफिनेटली वी नीड टू वर्क विथ यू, लेकिन आपका वो फनल क्या है, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस फिल करता हूँ, अब मेरा रेवेन्यू तो 1 करोड़ नहीं है, उससे कम ही है, तो जैसे ही मैं फिल करता हूँ वो आ जाता है यू आर नॉट फिट फॉर मीडिया गढ़। तो बट मैं आपके वीडियोस काफ़ी देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, तो प्लीज़ बताओ मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। सो तब रियलाइज़ होता है कि आप टायर 3 सिटी जोधपुर से आप दिल्ली में हो और वो बंदा किसी और स्टेट से आया हुआ है दिल्ली में लेकिन और आपको वो जानता आपको है। रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो मतलब एक लगता है कि हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं। राइट, वही हमें जानना है कि क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? देखो बहुत सिंपल है। हमें मुझे लगता है मार्केटिंग एजेंसीज आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स। कैसे? कि हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि साहब आप 12 महीने अपनी मार्केटिंग करो, उसका सीजन नहीं है तो भी आप मार्केटिंग करो, यू शुड नर्चर क्लाइंट्स, यू शुड आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है उनको नर्चर करो। अल्टीमेट हम बोल रहे हैं 12 महीने करो, लेकिन हम हमारी खुद की मार्केटिंग कितनी कर रहे हैं मुझे आप ये बता दो। ये तो है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप, 4 दिन कैंपेन लगा है, 25 लीड आई, उन लीड्स के पीछे लग गए, उनको प्रपोजल देना है, तब तक कैंपेन बंद कर दिया। तो जो मेरे लिए वर्क कर रहा है फ्रॉम द डे वन, मैंने 15,000 रुपये पर मंथ से मीडिया गढ़ की मार्केटिंग के कैंपेन स्टार्ट किए थे। टुडे वी आर स्पेंडिंग 3 लाख पर मंथ ऑन द एड स्पेंड, बट That's चल रहा है, amazing. चल That's रहा है। amazing. Consistency is the key. यस And I think that consistency has brought you to be the number one agency, यस right? यस Or, you know, when you were talking about that marketing agencies are the hypocrite and खुद की marketing नहीं करते and they go into season marketing. That's when I realized that maybe, you know, the educational business as well. बहुत सारे लोगों का ये belief है that educational business is seasonal because admission time is maybe July, admission time is maybe अगस्त April. सितंबर, हाँ। Yeah. So, in your case, in your business, is this really so? Is this educational institute a seasonal business or seasonal marketing? सी मैं इसमें ये देखता हूँ, पहली चीज़ तो हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो ईयरली एग्रीमेंट्स होते हैं Hmm. और हम क्लाइंट को एजुकेट बहुत करते हैं। लेट्स से अभी एड्स नहीं चल रहे हैं, बट अभी बैकएंड में इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है कि जनवरी से जो भी हमारे क्लाइंट्स के कैंपेन्स चलेंगे दे विल बी विद अ बैंग। Yeah. क्यों? क्योंकि पीछे लेट्स से अभी जैसे हम स्टोरी के कॉन्सेप्ट की बात करें कि देयर शुड बी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट स्टोरीज विच शुड गो टू अ Right. प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, वो स्टोरीज बनेगी कब? Right. जब एडमिशन Correct. सीजन होगा तब तो आप केवल परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे, Correct. बट बिफोर दैट दैट्स अ टाइम टू क्रिएट स्टोरीज एंड कंटेंट। Correct. But should college institutions run ads year long? आई थिंक जो ब्रांडिंग एड्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम गेट नोन एड्स भी बोलते हैं, जिसमें कि कॉलेज को लोग जानते रहें, देखते रहें, वो ईयर लॉन्ग चलने चाहिए। क्योंकि आप Right. देखो ना, मेरा पूरा फ्यूचर उस कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है जिस कॉलेज को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Right. मैं Correct. उसके लिए 1 साल पहले से प्लान करूंगा कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। Correct. अब अगर लास्ट जब 6 महीने बचे हैं, जब मुझे जाना है एक्चुअल में, और तब वो कॉलेज का एड ही नहीं दिख रहा, वो कॉलेज का सोशल मीडिया का पेज ही नहीं दिख रहा, उस पर कंटेंट ही नहीं दिख रहा, तो क्या मैं कहीं और भी शिफ्ट हो सकता हूँ? Right. Correct. दैट्स द थिंग। Correct. How many years it has been that you have been running the business? सी आई एम इनटू एजुकेशन मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 6 years Okay. एंड ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग अराउंड 8 years हो गए हैं अब। Okay. एंड ओवरऑल उससे भी पहले बिजनेस देखें तो 8-9 years, उससे पहले जो फूड वाला बिजनेस, सो इट्स गुड टाइम। Right. आपके पूरी जर्नी में, पूरे बिजनेस जर्नी में, and especially I'll focus on educational institutes, the marketing agency right now, because that is something that is, you know, now your permanent thing, you've chosen your sofa. या So आपके इस बिजनेस में सबसे चैलेंजिंग डे कौन सा था where you felt कि बस अब ये कैसे होगा? Was there a day like that? बहुत बार, हर महीने आया है। तो कौन सा वाला बताऊं? हर महीने आया है, हर महीने। कभी सैलरीज देनी है उस टाइम में, कभी टीम को लग रहा है कि
स्टार्टिंग में जो इनिशियल लोग होते हैं तो उनको लग रहा है कि इसे केवल उन्हीं के कारण कंपनी चल रही है, करेक्ट, कहीं कुछ बहुत बार आया है ऐसा, और करेक्ट। आता है मेरे को तो कई बार अभी भी आता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको चीयर अप करते हैं, नहीं नहीं हम कुछ और बड़ा करेंगे, उसके लिए कर रहे हैं, ये बड़ा कुछ करने। सो डेफिनेटली राइट, कहते हैं ना, वो जर्नी का मजा है, तो राइट। जर्नी का मजा लेते चलो। बिल्कुल। आई वुड लव टू आस्क, जब आप अपनी टीम की बात कर रहे हो एंड यू सेड दैट स्टार्टिंग में कुछ लोगों को लगता है कि उनकी वजह से योर बिजनेस इज रनिंग और दे आर द मेन पिलर्स इन द बिजनेस, एंड as a business owner we have a different vision, we have a different thought process when we start the business and we want to go forward. How do you make sure that your team aligns with your vision, they work with the same passion as you would? आई थिंक इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। मंकी सी मंकी डू। आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि बेटा हेल्दी खाया करो, हेल्दी खाया करो, आप मैदा मत खाया करो, ये मत खाया करो। Hmm. अरे मेरा समोसा कहाँ है? सिंपल सी Right, बात है। right, right. आप बैठे हो, टीम को कह रहे हो कि ये टास्क करके आओ, ये तुम्हारा टास्क पूरा नहीं होता, टाइम पे नहीं होता है, क्या कर रहे हो? Hmm. आपके खुद के टास्क पूरे हैं। अगर Hmm. आपके खुद के टास्क आप प्रॉपरली पूरे करने लग गए एंड अलाइंड वे में करने लग गए, टीम अपने आप उस एनर्जी को मैच करने की कोशिश करेगी। जितनी एनर्जी आपकी होगी उसके आसपास एनर्जी टीम मेंटेन करेगी। अगर आपकी एनर्जी लो होगी और तो आप फिर टीम को नहीं बोल सकते। Correct, correct. So you have to lead by example. You don't have to be a boss, you have to be a leader. Yeah. Right, right. I think lovely insights. I'm still making sure that, I take all of them in. And, when you look at business expansion, especially जब आपने अभी बात की कि आपने day one से अपने marketing का एक budget रखा, 15,000 से शुरू किया, and today you are at 2.5 or 3 lakh. How did you, because जब हम as business owners, and this comes from a personal experience, जब आप clients को delivery दे रहे होते हो तो your own thing becomes less priority because it's we have to deliver it to them. So how did you set up a system where you made sure that कंपनी का जो काम है वो भी एट प्रायोरिटी रहना चाहिए और क्लाइंट्स की डिलीवरी में मिक्स ना हो जाए या खो ना जाए? हाउ डिड यू मेक श्योर ऑफ दैट? मैं ना उसको मीठा दर्द कहता हूँ। दैट्स अ इन्वेस्टमेंट, कि मेरे को कंपनी की मार्केटिंग के लिए अलग ही टीम चाहिए होती है। ओके, वो मैंने रखना स्टार्ट की, पहले 1 मेंबर से, फिर 2 मेंबर से, जो सिर्फ कंपनी की मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। हाँ, ये होता है, फिर वापस नए कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स में मूव हो जाते हैं। फिर मैं वापस कंपनी की मार्केटिंग के लिए कोई टीम मेंबर लाता हूँ, कोई फ्रेशर लाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे कैसे वो ट्रेंड भी होते जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी की मार्केटिंग के लिए डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मैं वो क्लाइंट हूँ। करेक्ट. तो ऐसे करके वो ट्रेंड होते जाते हैं और वो फिर क्लाइंट्स में मूव करते हैं। I think this is a brilliant strategy, is because you are also this way taking care of your clients in a way, because Yeah. you know that you're putting the best people and the best people are trained with you, or they're working with you, and whatever mistakes they have to make, they have made it on the company account already. तो Yes, उसका yes. एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो लॉस या बी बेरिंग द ब्रंट ऑफ हैविंग दैट एक, वो कंपनी बेयर कर रही है और फिर वो Sure, क्लाइंट sure. को जा रहा है। तो क्लाइंट को जो भी मेंबर मिल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई भी अकाउंट मैनेजर या कोई भी अगर असाइन हो रहा है, सो दैट पर्सन इज द बेस्ट because they've Yes, already yes. been trained, and I think that True. is a brilliant strategy we all can learn from. Thank you. I think I've seen, मैंने आपकी like you said, बहुत लोग आके बोलते हैं कि आपकी videos बहुत अच्छी हैं. I have also seen your videos, I have also seen your content. I would love to know, how do you decide your content strategy and how do you script your reels? उसका सिंपल है, दर्द को समझो। पहले बहुत ही मैंने सिंपल पर गहरी बात. दर्द को समझो। पहले मैं वीडियो बनाता था, मैं देखता था कि यार अब वीडियो के लिए बहुत घंटे स्क्रिप्ट लिखनी और फिर उसका कैमरा के सामने बनाना, टाइम लगाना, तो वो मुझसे हो नहीं पाता था। फिर मुझे एक दिन लगा कि यार इनका दर्द क्या है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स के लॉन्ग लॉन्ग इंटरव्यूज लिए, सेट ऑफ क्वेश्चनर्स कि क्या दर्द है। Oh. मल्टीपल बिजनेसेस हैं, कॉलेज मैनेज नहीं हो रहा, कॉलेज को जिस विजन पे वो लेके जाना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। जब सारे दर्द लिखे तो मेरे ऐड बन गए। That's Simple. amazing, that's amazing. और अभी आपका विजन क्या है? अभी आप इस बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हो? सिंपल है, टू बी द बेस्ट इन इंडिया। राइट, बेस्ट इन वो इंडिया तो आप ऑलरेडी हो. मतलब ये है कि उसको और एक मीडिया कट को एक ब्रांड लेवल पे लेके जाना।
today we are at position 1 on search engine, but there are 2 more companies, they are doing extremely well. Okay. मतलब ये है कि they are an inspiration for me. Correct. So definitely मुझे लगता है कि हाँ, we also have to be at that best level. And मुझे ये लगता है डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, काम इतना है, बड़े से बड़ी कंपनी भी हो जाए, वो भी सारा नहीं कर सकती. So बिल्कुल there is a बिल्कुल food, मतलब there is food for everyone. तो मुझे लगता है कि काम बहुत है. तो to be at that best standards and नेक्स्ट ईयर हमारा कुछ प्लान अभी चल रहा है. कल ही एक जने ने इंस्पिरेशन दी है कि दुबई में भी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. सो राइट लेट्स सी. राइट. आपने जैसे अभी बोला कि दुबई में भी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई थॉट एजुकेशन इज अ सेक्टर विच इज एन एवरग्रीन सेक्टर. यस. And like you said that if you educate one, you educate so many more. What do you see the scope of the education business and education colleges and institutions in India and abroad? मुझे लगता है इंडिया में बहुत स्कोप है एजुकेशन. मेरा भी एक वैसे छोटा सा ड्रीम है कि मुझे भी एक MBA कॉलेज खोलना है इन फ्यूचर में भी. सो मुझे तो एजुकेशन में बहुत स्कोप लगता है. और सबसे मजे वाली बात है कि स्टूडेंट्स आर रॉ. आप जब उन रॉ स्टूडेंट्स को जो नेचुरल जो जस्ट आ रहे हैं अपने 12th के बाद या अंडरग्रेड प्रोग्राम करने के बाद, आप उनको नर्चर कर रहे हो, आप उनको एक लाइट दे रहे हो, तो डेफिनेटली मतलब मुझे वो इम्पैक्ट से रिलेटेड लगता है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो इन दैट वे. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. 100%. Education is, something that all of us should work for. Definitely. 100%. मैं आपसे, one last thing I would want to ask कि जितने भी viewers देख रहे हैं और जो education sector में हैं, they can be coaches, consultants, trainers, or owners of educational institutions, colleges, schools, with respect to their businesses. What is the one thing that they should do, a non-negotiable, when it comes to scaling their business? स्केलिंग द बिजनेस में सब लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइज करो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर आपको दिख रहा है कि हाँ आप ये चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है, देन डू वॉट एवर इट टेक्स. राइट. दैट्स द थिंग. मतलब ये जो रिस्क आपको लग रहा है कि भाई मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर लूँ नहीं कर लूँ, इतना करोड़ लग रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जितना डीप जाओगे आई थिंक उतना ही ज्यादा, वो कहते हैं ना स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो एकदम से मस्त बाउंस बैक करेगी. पेड़ बन के. Yes. राइट. रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता बोल के गए हैं. तो Yeah. योर स्किन इज इन दैट गेम. तो डेफिनेटली. Right. Thank you so much, Pankaj, for Thank so you. many insightful nuggets today. I have noted down and I'm taking back some of them. And आपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जितनी इंसाइट्स दी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मार्केटिंग के बारे में जितनी इंसाइट्स दी, आई एम श्योर दे विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड मेरा तो आज नंबर 1 टेक अवे इज दैट एज अ मार्केटिंग एजेंसी बी एन asset to the organization that you're working with. That's my takeaway. Thank you so much, Pankaj. Thank you for your time. Thank you.